हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ITI बेसिस पे जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो आया है ITI वालों के लिए NCVT SCVT वालों का फाइनल मार्क्स कैसे काउंट होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेसिस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और क्या कट ऑफ किस तरह से बनेगा उसके ऊपर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था रिजल्ट को लेके, कब तक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग वेबसाइट में देखेंगे तो एक चीज़ ये है कि ANM वालों का डेट दे दिया गया है। काउंसलिंग के लिए आपका 16 से लेकर 1 मार्च तक है। काउंसलिंग 16 से लेकर 1 मार्च तक है। तो हमारा रिजल्ट जो है इन काउंसलिंग के बाद ही या काउंसलिंग के दौरान ही आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा उसको देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है ITI वालों के लिए। मैंने यहाँ पे फिटर के लिए लिया है। तो फिटर के लिए जैसे कि टोटल आपका 105 सीट है, UR में 55 सीट है और बाकी यहाँ पे अनरिजर्व में है, सॉरी रिजर्व सीटें हैं, कैटेगरी वाइज सीटें हैं। ठीक है, और आपका इस नोटिफिकेशन में ही आपका दिया हुआ था कि आपका फाइनल मार्क का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। ठीक है, सारा एग्जामिनेशन आपका हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वितीय चरण में आपका काउंसलिंग होगा, मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है। उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो रिटेन मार्क्स, रिटेन जो आपने CBT में एग्जामिनेशन दिया है, आपने जितने भी नंबर लाए हैं उसका 50% हमारा फाइनल मार्क्स में काउंट होगा। ITI का 20%। ठीक है, आपने ITI में आ, कितने परसेंट लाए हैं उसका 20%। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं एक कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। CITS में आपका 30% इसका वेटेज मिलेगा और एक्सपीरियंस आपका कॉन्ट्रैक्ट वालों का। ठीक है, जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बिहार सरकार के सरकारी ITI में कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको हर एक साल के 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम 5 साल के लिए उनको 25 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 25 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबों को नहीं मिलेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उन्हीं को बस मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रिटेन में सपोज आपने 60 मार्क्स लाए, CBT में आपने कितने 60 मार्क्स लाए, तो 60 का आपका 50%, यानी कि इसको हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाता है 30 नंबर। ठीक है, तो यानी कि जितना CBT में आ रहा है उसका 50% यानी कि हाफ कर दीजिए। अगर ITI में आपने 80% एवरेज लेके आया है तो उसका 20% यानी कि 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 16 मार्क्स। उसी तरह से CITS में भी मान लीजिए आपने 80% लेकर आए हैं तो इसका 30% यानी कि आपका हो जाता है 24। उसी तरह से एक्सपीरियंस वाले, चलिए अभी हम लोग एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करते हैं। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको ये टोटल आउट ऑफ 100 में ये मार्क्स आपको तीन जो यहाँ पे पॉइंट है, इन्हीं तीनों पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनका आउट ऑफ 125 हो जाता है और जो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उसका 100 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह से फाइनल मार्क्स आप कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में कीजिए ताकि हम लोग इसका एक एनालिसिस कर सकें कि किस तरह से कट ऑफ जाने वाला है। हालांकि कट ऑफ जो है वो आपका और एक चीज़ पे डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी जिनका हार्ड शिफ्ट था उनका हो सके तो बढ़ेगा, जिनका इजी शिफ्ट था उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर जिन्होंने ज़्यादा किया होगा हो सके तो उनका
माइनस भी कम भी हो सकता है, तो वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपना फाइनल मार्क्स, और फाइनल मार्क्स करने कैलकुलेशन करने के बाद आप कमेंट कीजिए, तो एक एवरेज हम लोग स्कोर कट ऑफ के लिए वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले अगर 5 साल काम किए हैं तो उनको 125 में 25 नंबर पूरा मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपने यूआर कैटेगरी से ये किया है, तो आपके सामने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाले आ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वालों का संख्या कितना है, अगर ट्रेड वाइज खास करके हम लोग खास मेन ट्रेड को अगर देख लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो कैंडिडेट हैं टोटल अगर बात करें, टोटल जो संख्या है इनका 219 है। ठीक है, टोटल संख्या 219 है। इसमें मैंने कुछ मेन ट्रेडों में जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे मैंने लिखा है, कैलकुलेट किया है। हालांकि ये एक समझ लिए ऑथेंटिक ये संख्या है, मेरे पास इसका एक पीडीएफ था, वहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है। तो फिटर वालों का संख्या लगभग 38 है। ठीक है, कैलकुलेशन से अगर गलती हुआ होगा तो 38 से 40 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो फिटर वालों का सबसे ज़्यादा संख्या 38 है, इलेक्ट्रिशियन वालों का संख्या कॉन्ट्रैक्ट में 33 है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 27 है, और उसी तरह से मैकेनिक डीजल के लिए 20 के ये संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट हैं, और मैथमेटिक्स के 8 हैं, ड्राइंग के 16 हैं, टर्नर के 5 हैं, और वेल्डर के 18 हैं। ये कुछ मैंने ट्रेड जो मेन ट्रेड है उनका बताया। इसके अलावा और भी ट्रेड्स हैं जिनका संख्या थोड़ा कम है, जो कि टोटल 219 है। अब ये 219 में आपका आईटीआई जो क्वालिफाइड है वो आईटीआई क्वालिफिकेशन वाले भी होंगे, और डिप्लोमा डिग्री वाले भी, बीटेक वाले भी हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी में है, ये सभी मान लीजिए यूआर में जाते हैं, तो मान लीजिए आईटीआई वालों का संख्या इसका हाफ होगा या ज़्यादा ही होगा। ठीक है, मान लीजिए 30 नहीं 20 होगा, 25 मान लेते हैं। ठीक है, और जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा और डिग्री वाले जो हैं उनकी संख्या बाकी जो बच रहा है लगभग 12-13 वो इसमें होंगे, सपोज एक मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फिटर में आपका टोटल 55 सीट यूआर में है। ठीक है, इसमें से आपका 34% महिला के लिए रिजर्व है, तो 34 माइनस करने के बाद आपका जो बचता है इसका 34% है। ठीक है, 34 सीट नहीं है, 34% है। तो आपका देख सकते हैं ये लोग अगर यूआर कैटेगरी से अगर क्वालिफाई कर गए होंगे, यूआर के लिए आपका 40% लाना था कॉन्ट्रैक्ट वालों का, तो आपका ये सारे जो 25 लोग या जो जितने भी लोग होंगे वे यूआर कैटेगरी में जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ने 40% लाया होगा। हाँ, आईटीआई वाला में ज़्यादातर चांस है कि 40% लोग आराम से ले आए होंगे, लेकिन डिप्लोमा डिग्री वालों में 40% क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो वो कैटेगरी सीट में चले जाएंगे, सिलेक्शन तो उनका ऐसे भी क्वालिफाई अगर कर रहे हैं मिनिमम जो अपना कैटेगरी वाइज जो क्वालिफाइड नंबर था उनको अगर ले आ रहे हैं, तो ऐसे भी इनका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है कॉन्ट्रैक्ट वालों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वालों का संख्या कितनी है, वो कितना प्रभावित करेंगे ये के लिए मेरिट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।